बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्न मैथ्स एंड फन में आप सबको खुशामदीद। आज हम सीखेंगे चैप्टर 3 के फाइनेंशियल अरिथमेटिक के एक टॉपिक मार्कअप के बारे में कि मार्कअप क्या होता है और प्रॉफिट क्या होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे मार्कअप और प्रॉफिट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो मार्कअप या हम प्रॉफिट के वो जो डिस्कस करेंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बैंक से रिलेटेड होगा या बैंक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं इसके बारे में होगा। ये जो हम सीख रहे हैं मार्कअप, ये हम सीख रहे हैं बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम देख लेते हैं कि मार्कअप और प्रॉफिट होता क्या है। जब हम अपनी अमाउंट को बैंक में डिपॉजिट करते हैं, जब हम अपनी अमाउंट को बैंक में डिपॉजिट कर लेते हैं तो बैंक वो हमने जो अमाउंट डिपॉजिट की होती है तो उस अमाउंट को बैंक आगे यूज़ करता है। यूज़ कैसे करता है कि वो किसी फैक्ट्रीज में लगा लेता है, किसी काम में लगा लेता है, जिससे उसे क्या होता है, वो जो अमाउंट है जो हमने डिपॉजिट की उसे यूज़ करके वो क्या करता है, अर्निंग करता है। तो वो जो अर्निंग करता है, जितनी अर्निंग उसकी होती है उस हिसाब से वो हमें जो हमने बैंक में जो अमाउंट डिपॉजिट की होती है उस पर हमें कुछ इजाफी रकम देता है, एक्स्ट्रा चार्जेस हमें देता है। अब ये जो एक्स्ट्रा जो चार्जेस हमारे बैंक में वो अकाउंट में ऐड करता है, जो हमने अमाउंट ऐड की थी उसे यूज़ करके उसने कुछ अर्निंग की है, तो उसको अर्निंग को थोड़ा थोड़ा हमारी जो अमाउंट होती है उसके हिसाब से वो क्या करता है कि एक्स्ट्रा चार्जेस हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर सॉरी ऐड कर देता है। तो इस इजाफी रकम को जो हमारी अकाउंट डिपॉजिट की हुई अमाउंट के बदले में हमारे अकाउंट में जमा करता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये मार्कअप क्या होता है। अगर हमें कुछ रकम की नीड है, ज़रूरत है, या हमें लोन की ज़रूरत है, या हमें उधार लेना है बैंक से, तो आप बताएं कि आप लोग मतलब क्या हमें बैंक ऐसे ही रकम दे देता है या जो हम लोग अमाउंट जो हम लेते हैं उधार या लोन के तौर पर हमें दे देगा, तो हमें ऐसे ही दे देगा? नहीं, बल्कि वो एक मखसूस शरह से, एक मखसूस रेट से वो हमारे अमाउंट पर चार्ज करेगा। यानी हम लोगों ने जो उससे उधार रकम ली है, तो जब कभी हमारा टाइम पूरा होगा तो हम लोग उस रकम को दोबारा बैंक को लौटाते हैं। तो वो उस जो जो हमने रकम ली होती है उस पर उस टाइम पीरियड के मुताबिक कुछ हम पे वो क्या करेगा, एक मखसूस शरह लगा देगा, एक रेट लगा देगा। तो इजाफी रकम हमसे लेता है। जब हम उससे लोन लेते हैं, लोन विड्रा करते हैं, तो वो क्या करता है, कुछ हमसे एक्स्ट्रा चार्जेस लेता है। जब हम लोन विड्रा करते हैं, लोन देते हैं, तो हम तो एक मखसूस शरह के मुताबिक वो हमें कुछ अमाउंट चार्ज करता है। तो जो रकम हमने बैंक से लोन या उधार के बदले ली होती है उस पर जो वो एक्स्ट्रा जो हमसे वो लेता है, इजाफी रकम लेता है, एक्स्ट्रा चार्जेस लेता है, उसको मार्कअप कहते हैं। वो शरह, वो रेट जिस पर बैंक हमसे इजाफी रकम चार्ज कर रहा होता है वो मार्कअप परसेंटेज कहलाती है। और जो परसेंटेज को अगर हम अमाउंट में चेंज कर देते हैं, जो जो अमाउंट हमसे लेता है वो मार्कअप होती है। ये फ़र्क आप लोगों को समझ आ गया होगा कि प्रॉफिट क्या होता है और मार्कअप क्या होता है। प्रॉफिट जो है बैंक से हमें फ़ायदा है, यानी हम लोग बैंक में पैसे जमा कर देते हैं, वो उसको यूज़ कर लेता है, किसी काम में लगा के उससे वो अर्निंग करता है, तो उससे हम लोगों को थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा चार्जेस देता है। तो जो बैंक से हमें फ़ायदा है उसको प्रॉफिट कहते हैं। और जो बैंक को हमसे फ़ायदा होगा, यानी हम उससे लोन लेते हैं, उस लोन को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो हम जो मुनाफा कमाते हैं उससे हम इजाफी रकम बैंक को हमसे देता है, तो वो उस रकम को मार्कअप कहते हैं। जब कोई शख्स कुछ रकम उधार लेता है बैंक से,
तो उधार लेने वाले शख्स को क्या करना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी पड़ती है जब वो उधार ली हुई रकम बैंक को क्या करता है, वापस करता है। व्हेन रिपेइंग द बोरोड अमाउंट, तो जब वो उसको दोबारा वापस करता है तो कुछ क्या करता है, एक्स्ट्रा अमाउंट उसके साथ पे करता है। इस तरह जब कोई सेलर, व्हेन सर्विसेज और गुड्स आर सोल्ड कस्टमर बाय द सेलर, यानी कोई सेलर है किसी कस्टमर को क्या कर रहा है, अपनी से सर्विसेज या गुड्स सेल कर रहा है, तो वो थोड़ी सी रकम ज़्यादा चार्ज करता है। ही मस्ट चार्ज अ प्राइस ग्रेटर देन द एक्चुअल कॉस्ट। तो जो गुड्स और सर्विसेज की जो एक्चुअल कॉस्ट होती है उससे कुछ थोड़ी सी रकम ज़्यादा चार्ज करता है, जिसे हम कॉस्ट प्राइस भी कहते हैं। तो सर्विसेज या गुड्स की जो इजाफी रकम प्रॉफिट या अर्निंग कहलाती है। तो ये आसान अल्फाज में हम क्या कहते हैं, वो जो प्रॉफिट कमाएगा उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। आसान अल्फाज में द मनी borrowed बाय अ पर्सन इज नोन एज द प्रिंसिपल, यानी जो शख्स कोई रकम उधार लेता है उसको तो हम प्रिंसिपल कहते हैं। लेकिन एंड द एडिशनल अमाउंट विच इज़ रिपेड बाय द borrower, तो जो क्या करता है, जो वापस करता है वो उसको रिपेयर करेगा तो क्या करेगा, एडिशनल अमाउंट भी थोड़ी सी साथ देता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, इज नोन एज द मार्कअप और सिंपल इंटरेस्ट। उसको हम लोग मार्कअप या सिंपल इंटरेस्ट भी कहते हैं। इसी तरह जो वो रकम जो मर्चेंट या सेलर प्रोडक्ट या सर्विस खरीदता है, बाय करता है, उसे तो कॉस्ट प्राइस कहते हैं। लेकिन जब वो रकम लेकिन जबकि वो रकम जो इजाफी लेते हैं, यानी अपने सर्विसेज और गुड्स के जरिए के बदले वो एक्स्ट्रा मनी जो चार्ज करते हैं, उसको हम लोग मार्कअप या सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। ये अमाउंट डिपेंड करती है जो अमाउंट निकाली गई या उधार ली गई हो, और उस टाइम पर जब ये वो रकम वापस करेगा। यानी बैंक से जब वो रकम लेता है तो वो कितनी रकम ले रहा है, कितने टाइम के लिए ले रहा है, तो जब ये अमाउंट वापस करेगा तो उस टाइम और उसके हिसाब से जो उस पर शरह लगा दी जाएगी, जो उसका रेट लगाया जाएगा, उससे मतलब डिपेंड करती है। जो रकम उधार ली गई उसे आसान अल्फाज में प्रिंसिपल कहते हैं। ये जो हमने यहाँ पे अभी पढ़ा कि उसको प्रिंसिपल कहते हैं। और जो रकम वो उधार ली गई रकम से इजाफी अदा करेगा, यानी जो उसने उधार ली है, एक दफ़ा रकम ली है, लेकिन उस पर जो थोड़ा सा एडिशनल अमाउंट वो कर रहा है, पे करेगा, वो क्या, उसे हम लोग क्या कहेंगे, मार्कअप या सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग अगर फार्मूला मालूम करना चाहें तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो हमें पी यानी प्रिंसिपल जो हमने अमाउंट ली होती है, टी टाइम पीरियड यानी कितने टाइम के लिए हम कोई चीज़ ले रहे हैं, आर आर मतलब मार्कअप रेट या परसेंटेज, मार्कअप परसेंटेज, यानी हमें मार्कअप कितने परसेंट के हिसाब से दिया जा रहा है, कितने अरसे के लिए दिया जा रहा है और कितनी रकम पर दिया जा रहा है। तो इसके ज़रिए हम लोग क्या करते हैं, मार्कअप मालूम कर सकते हैं, या हम लोग सिंपल इंटरेस्ट मालूम कर सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट या मार्कअप का फार्मूला क्या होगा, मार्कअप या सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ मार्कअप मल्टीप्लाई टाइम बाय 100। यानी क्या मतलब कि मार्कअप या सिंपल इंटरेस्ट जो है बराबर है हमारे, यानी पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी बाय 100। इसके ज़रिए हम लोग अपना मार्कअप मालूम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग क्या करें कि आप लोग इसको आई भी लिख सकते हैं इंटरेस्ट, आप लोग इसको सिंपल इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं या मार्कअप भी लिख सकते हैं। या फ़र्ज़ करें अगर हम लोगों को प्रिंसिपल की ज़रूरत है, यानी हमने अमाउंट पता करनी है कि कितनी अमाउंट हम लोगों को चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो डिवाइड हो रहा है 100, इसको हम लोग इधर देंगे तो ये मार्कअप के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लोगों को अगर पी चाहिए तो 100 इधर आ जाएगा और ये जो 2 इधर पी के साथ ज़रा हो रही है, ये नीचे आके डिवाइड हो जाएंगे। यानी क्या फार्मूला बन जाएगा, मार्कअप मल्टीप्लाई 100 बाय क्या क्या चाहिए, रेट और टाइम। इस मार्कअप की जगह आप लोग आई भी लिख सकते हैं, इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं, जो आप लोग लिखना चाहें। अगर हमें आर की ज़रूरत है,
रेट हमने मालूम करना है, परसेंटेज मालूम करनी है। तो ये जो बाकी का जो इसके साथ वैल्यूज हैं, इसको हम लोग दूसरी साइड गिनेंगे। तो ये 100 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी और टी डिवाइड हो जाएंगे। तो आर हमारा बराबर हो जाएगा मार्कअप मल्टीप्लाई 100 बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। इसी तरह अगर हमें टाइम की ज़रूरत हो तो बाकी हर चीज़ इधर आ जाएगी। तो ये बन जाएगा टाइम इज इक्वल टू मार्कअप मल्टीप्लाई 100 बाय आर मल्टीप्लाई पी। तो ये हमारे फार्मूले हैं कुछ, ये आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गई होगी। इसके साथ एक छोटा सा फार्मूला और भी है। अगर हम लोग ए को डिनोट करते हैं अमाउंट टू बी पेड इन द फ्यूचर, यानी वो रकम जो हमें फ्यूचर में पे करनी है, यानी हम लोगों को ये मालूम करना है कि हम लोगों ने फ्यूचर में कितनी अमाउंट पे करनी है। तो हम लोगों का फार्मूला क्या हो जाएगा कि ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस मार्कअप, यानी जो रकम हमने उधार ली हुई है और जो उस पर हम लोगों का मार्कअप आया, यानी कितने रकम उस पर हम लोगों ने इजाफे लौटानी है। तो इन दोनों को जमा करके हम लोगों को वो अमाउंट मालूम हो जाएगी जो हमने फ्यूचर में पे करनी है। फर्ज करें कि आपने बैंक से 25,000 का लोन लिया है और उस पर आपका मार्कअप बन रहा है 5,000 रुपये। तो आपका जो फ्यूचर अमाउंट होगी, जो आपने टोटल अमाउंट साल 2 3 4 जितना आप लोगों का उसका टाइम पीरियड होगा उसके बाद आप लोगों ने पे करनी होगी, वो आपकी बनेगी 30,000। यानी आपकी जो फ्यूचर अमाउंट होगी वो 30,000 रुपये होगी। तो हम लोग क्या कहते हैं, ए इज इक्वल टू पी यानी प्रिंसिपल प्लस मार्कअप यानी एम। तो अगर हमें मार्कअप मालूम करना हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, एक जो फ्यूचर अमाउंट है उसमें से हम लोग क्या करते हैं, पी को माइनस कर लेते हैं। इसके बाद एक और टॉपिक है हमारे पास इंस्टॉलमेंट का। इंस्टॉलमेंट क्या होता है, किसे कहते हैं, ये सब हम देखेंगे। समटाइम अ पर्सन कैन नॉट बाय एन आर्टिकल और अ प्रॉपर्टी ऑन कैश पेमेंट एट द टाइम ऑफ परचेज। कभी कभी क्या होता है कि कोई शख्स कुछ आइटम या चीज़ें, कोई जगह या कुछ आर्टिकल वगैरह ख़रीदना चाहता है, लेकिन उस शख्स के पास वो चीज़ या जगह या आर्टिकल ख़रीदने के कैश पेमेंट नहीं होती उसके पास, यानी वो कैश पेमेंट नहीं ख़रीद सकता। अगर होते भी तो थोड़े बहुत होते हैं। फ़र्ज़ करें एक चीज़ 100 रुपये की है तो 30 रुपये उसके पास हैं, 70 नहीं है, या 40 हैं, 60 नहीं है, इस तरह कुछ पेमेंट होती है, कुछ नहीं होती। फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर, टीवी, मोटर बाइक, कार, प्लॉट, लैंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी क्या मतलब, फ्रिज, मोबाइल, टीवी, मोटरसाइकिल, गाड़ी, घर, ज़मीन, प्लाट या इलेक्ट्रॉनिक आइटम या बर्तन या फर्नीचर, जो भी चीज़ें हैं वो उसके ख़रीदने के उसके पास पैसे नहीं होते। तो ऐसी चीज़ों को ख़रीदने के लिए क्या करते हैं, टू परचेज दिस टाइप ऑफ गुड्स और थिंग्स अ स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड नोन एज इंस्टॉलमेंट स्कीम। तो क्या किया गया है, ऐसी चीज़ों को ख़रीदने के लिए या ऐसे आर्टिकल्स को ख़रीदने के लिए एक स्कीम बनाई गई, इंट्रोड्यूस की गई, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंस्टॉलमेंट स्कीम कहते हैं। अब इस स्कीम में होता क्या है, इस स्कीम में यह होता है कि इंस्टॉलमेंट स्कीम जो है, मतलब इसमें कस्टमर को ख़रीदने के लिए, कुछ भी ख़रीदने के लिए फुल पेमेंट पे करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो कुछ रकम उसी वक्त अदा कर लेता है, जो कुछ ख़रीदता है उस वक्त अदा कर देता है। बाकी की रकम वो आसान किस्तों या इंस्टॉलमेंट में या थोड़ी थोड़ी करके वो कुछ टाइम में अदा करता है। अब ये जो टाइम होता है ये इंस्टॉलमेंट्स का, ये जो इंस्टॉलमेंट्स होती हैं ये मंथली भी होती हैं, यानी हर महीने भी वो कर सकता है, क्वार्टरली भी हो सकती हैं, यानी 3 4 4 महीने में भी वो पे कर सकता है, हाफ ईयरली भी कर सकता है, यानी 6 महीने में भी कर सकता है, या कभी कभार ईयरली यानी सालाना भी अदा की जाती हैं। जैसे बड़ी बड़ी पेमेंट्स होती हैं तो वो सालाना भी अदा कर सकते हैं। इसके बदले यानी इन इंस्टॉलमेंट्स के बदले वो कुछ इजाफी रकम पे करता है, अदा करता है, इस चीज़ की परचेजिंग अमाउंट से ज़्यादा। यानी फ़र्ज़ करें उसने कोई फ्रिज ख़रीद लिया तो कुछ वो उसी टाइम पेमेंट दे देता है और कुछ वो थोड़ी थोड़ी करके अदा करता है। लेकिन फ़र्ज़ करें एक फ्रिज आपको
50,000 का मिल रहा है, लेकिन आपने क्या किया कि 20,000 अभी दे दिए और 30,000 जो रह गए वो आपने इंस्टॉलमेंट में कर लिए। तो 10 महीने में आप 3-3 करके वो दे रहे हैं, तो वो आपको 12 महीने में फ़र्ज़ करें 3-3 हज़ार करके वो करनी पड़ेगी, यानी 6,000 रुपये आप एक्स्ट्रा दे देते हैं। तो अब वो जो हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा कीमत जो हम देते हैं उस चीज़ की असल कीमत से ज़्यादा जो हमें या इजाफ़ी रकम जो अदा करनी पड़ती है इंस्टॉलमेंट्स में, इस इजाफ़ी रकम को हम लोग क्या कहते हैं, मार्कअप कहते हैं। ये वही मार्कअप है जो हम मार्कअप अमाउंट कहलाती है, जो हमने मार्कअप के टॉपिक में पढ़ी थी कि सेलर या मर्चेंट जो होती है अपनी गुड्स या सर्विस के बदले इजाफी रकम चार्ज करता है, ये वही मार्कअप है। तो इंस्टॉलमेंट में मार्कअप मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं कि कैश प्राइस में से टोटल अमाउंट को माइनस कर लेते हैं, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, मार्कअप मालूम कर सकते हैं। यानी क्या मतलब, मार्कअप इज इक्वल टू टोटल पेमेंट माइनस कैश पेमेंट। यानी टोटल पेमेंट क्या होता है, जो हमने अदा करनी होती है, यानी जो हम लोग अदा करते हैं, और कैश प्राइस वो प्राइस होती है तो जो मतलब जब हम कोई चीज़ वगैरह ख़रीदते हैं और उसी वक्त फुल पेमेंट कर लें, यानी उस चीज़ की जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस होती है वो हम फुल अदा कर दें, मुकम्मल कीमत अदा करके वो चीज़ ख़रीद लें, उसे कैश पेमेंट कहते हैं। या अगर हम लोग कोई चीज़ ख़रीदते वक्त फुल पेमेंट ना कर सकें, बल्कि कुछ रकम उस वक़्त दे दें जबकि बाकी रकम थोड़ी थोड़ी करके अदा करें, जो थोड़ी रकम चीज़ें हम ख़रीदते वक्त अदा करते हैं, जो थोड़ी सी रकम होती है जो हम लोग अदा करते वक्त चीज़ ख़रीदते वक्त वो देते हैं दुकानदार को, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाउन पेमेंट कहते हैं। और जो थोड़ी थोड़ी रकम हम लोग देते हैं उसको इंस्टॉलमेंट कहते हैं। और इसके बदले जो मतलब डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट के बाद जो हम लोग थोड़ी सी इजाफी रकम अदा करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्कअप कहते हैं। यानी क्या मतलब कि कैश प्राइस वो प्राइस होती है जो हम लोग कोई चीज़ ख़रीदने के बदले उसी वक्त फुल पेमेंट करके हम लोग ख़रीद लेते हैं, उसको हम लोग कैश प्राइस कहते हैं। टोटल अमाउंट क्या होती है, टोटल पेमेंट हम लोग किस तरह मालूम कर सकते हैं, डाउन पेमेंट प्लस टोटल इंस्टॉलमेंट पेमेंट। यानी क्या मतलब कि डाउन पेमेंट क्या होती है, फ़र्ज़ करें हमने कोई चीज़ ख़रीदी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, फ़र्ज़ करें आपने कोई मोटर बाइक ख़रीद ली, आप लोगों को वो मोटर बाइक पड़ रही है 1,00,000 रुपए की। 1,00,000 रुपए में से आपने 30,000 उसी टाइम दे दिए, जैसे 30,000 आपने उसी टाइम दे दिए, और इंस्टॉलमेंट्स में आप लोगों ने क्या कर लिया, कुछ तो जो 70,000 बाकी हैं वो अपने इंस्टॉलमेंट्स में देने शुरू कर दें। तो आप लोगों को टोटल मिला के 70,000 वो भी मिला के आप लोगों को 1,00,000 की वो टोटल बाइक पड़ जाती है। तो टोटल पेमेंट हम लोग क्या करते हैं कि टोटल पेमेंट में से कैश प्राइस माइनस करना है, जो उसकी कॉस्ट प्राइस होती है वो माइनस करना है, तो हम लोगों को ये पता चला कि हमने इजाफी रकम यानी मार्कअप कितना हमने दिया है। या अगर आप लोगों ने टोटल पेमेंट मालूम करनी है तो आप लोग मार्कअप में कैश प्राइस को ऐड करना है, यानी जो उसकी कॉस्ट प्राइस है और जो उस पे हम लोगों ने मार्कअप देना है, ये दोनों ऐड करने से भी आपको टोटल प्राइस पेमेंट मिल जाती है। लेकिन अगर आप लोगों ने इंस्टॉलमेंट की मालूम करनी है तो इंस्टॉलमेंट का फार्मूला ये है कि जो टोटल पेमेंट है वो क्या होगा, डाउन पेमेंट प्लस टोटल इंस्टॉलमेंट पेमेंट। अब इंस्टॉलमेंट पेमेंट आपको किस तरह मालूम होगी कि कितनी रकम आप पर मंथ देंगे, पर मंथ आप कितनी रकम देंगे और कितने महीने तक देंगे, टोटल मंथ कितने होंगे, इन दोनों को आप लोग क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने से आपको टोटल इंस्टॉलमेंट पेमेंट मालूम हो जाएगी। डाउन पेमेंट क्या होता है, जो हम लोग उसी वक्त अदा कर लेते हैं। तो टोटल इन दोनों को ऐड करने से आपको टोटल पेमेंट भी मालूम हो सकती है इंस्टॉलमेंट की। तो ये थे हमारे कुछ टॉपिक, मार्कअप, प्रॉफिट, इंस्टॉलमेंट, और इस तरह आप लोगों ने और भी चीज़ें देखी हैं, सीखनी होंगी। उम्मीद करते हैं इस टॉपिक्स की आप लोगों को समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट्स की आप लोगों को समझ नहीं आई
आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।